अरे मालिक, क्या आपको पता है गांव वाले अब अपनी मनमानी करने लगे हैं। न तो वे ढंग से काम कर रहे हैं और न ही किसी तरह का हिसाब किताब दे रहे हैं। क्या तुम भूल गए हो? मैं बरसों से इस गांव पर हुकूमत चला रहा हूं। मेरा नाम विक्रम है। विक्रम। इस गांव की जमीनें मैंने अपने नाम करवा रखी हैं। यहां वही होगा जो मेरी मर्जी होगी। जो काम मैं कहूंगा वही इन लोगों को करना पड़ेगा। और अगर किसी ने मना करने की हिम्मत की तो भूख के लाले पड़ जाएंगे। तब याद रखना, मेरा नाम यूं ही विक्रम नहीं पड़ा है। शिवगढ़ नाम का वह छोटा सा गांव, जहां कच्ची गलियों में बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की थकी हुई आहें एक साथ गूंजती थीं। उसी मिट्टी पर दो ऐसे इंसान रहते थे जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल उलट थी, जिनकी आत्माएं अलग अलग रास्तों पर चलती थीं और जिनके कर्म ऐसे थे जैसे रोशनी और अंधेरा। फिर भी नियति ने दोनों को एक ही समय, एक ही धरती पर खड़ा कर दिया था। गांव का हर कोना उनकी अनकही कहानी जानता था और समय चुपचाप उनके कर्मों का हिसाब लिख रहा था, बिना किसी शोर के, बिना किसी गवाह के। इस संसार में मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि उसके द्वारा किए गए हर छोटे या बड़े कर्म को कोई देख रहा है या नहीं। इसका महत्व नहीं होता, क्योंकि समय स्वयं एक ऐसी अदृश्य अदालत है जहाँ न कोई वकील होता है, न कोई जज दिखाई देता है। लेकिन फिर भी हर इंसान के कर्मों का पूरा हिसाब बड़ी शांति और धैर्य के साथ लिखा जाता है। और जब वह हिसाब खुलता है तब न आंसू काम आते हैं, न बहाने, केवल सत्य ही शेष रहता है। हे भगवान, मेरे पास न तो अपार धन है, न किसी प्रकार के बड़े साधन और न ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सिफारिश की छाया। किंतु यदि मेरे पास कोई सबसे बड़ी पूंजी है तो वह मेरी नीयत की निर्मलता और मेरी आत्मा का अडिग संतोष है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि मनुष्य अपने परिश्रम और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करता तो चाहे उसका मार्ग कितने ही कांटों से भरा क्यों न हो, उसे अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त होती है। और जब वह उस मंजिल तक पहुंचता है तब उसे किसी के सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी सफलता उसके स्वाभिमान और सत्य की नींव पर खड़ी होती है। उसी धरती पर, उसी हवा में सांस लेता हुआ एक और इंसान भी था, विक्रम, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, जिसके दरवाजे ऊंचे थे, दीवारें चमकदार थीं और नाम के आगे इज्जत के तमगे टंगे थे, लेकिन जिसके भीतर बैठा हुआ अहंकार उसकी सबसे बड़ी दौलत भी था और सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि उसने यह मान लिया था कि पैसे की ताकत से वह हर सच को झुका सकता है, हर रिश्ते को खरीद सकता है और हर कर्म के हिसाब से बच सकता है, यह भूलते हुए कि समय किसी की तिजोरी नहीं देखता, वह सिर्फ इंसान की नीयत और उसके किए गए कर्मों का वजन तौलता है। हम आपसे दया नहीं मांगते मालिक, हम बस अपना हक चाहते हैं। जिस कुएं से हमारे पुरखे पानी पीते आए, जिस रास्ते से हमारे बच्चे स्कूल जाते थे और जिस जमीन पर हम बरसों से मेहनत कर रहे थे, उसे आपने अपने नाम कर लिया, हमें बिना बताए, बिना सुने। आज हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो जमीन और वो रास्ता हमें लौटा दिए जाए, या कम से कम हमें वहां जीने की इजाजत तो दी जाए जहां हमने कभी सपने देखे थे। अब यह जमीन मेरी है और यहाँ मेरा ही हक चलता है। जो कुछ भी इस पर होगा वह मेरे नियमों के अधीन होगा, चाहे तुम इसे पसंद करो या नहीं। मैं इस गांव में इसलिए आगे हूं क्योंकि मैंने कभी भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इस दुनिया में वही जीतता है जो मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे उसके लिए किसी और की तकलीफ ही न सहनी पड़े। क्योंकि गरीब होना भाग्य नहीं, मूर्खता है, और मैं मूर्खों को उनके हाल पर छोड़कर अपनी राह बनाना जानता हूँ। यहीं से शुरू होता है दो बिल्कुल अलग रास्तों का सफर। एक तरफ राघव, जो अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से हर कठिनाई को पार करता है, उसकी कोशिश और धैर्य ही उसकी ताकत है। दूसरी तरफ विक्रम, जो हमेशा अपने अहंकार और घमंड में डूबा रहता है, दूसरों की मेहनत और परेशानियों को नजरअंदाज करता है। दोनों के रास्ते अलग हैं और उनके कर्म ही तय करेंगे कि कौन मंजिल तक पहुंचता है और कौन रास्ते में खो जाता है। गांव में लोगों के घरों की मरम्मत का काम चल रहा था, जो विक्रम की देखा-देखी में शुरू हुआ था। फिर भी गांव वाले राघव को ही अपना मानते थे, क्योंकि विक्रम के कामों में घमंड झलकता था। वह चाहता था कि गांव के लोग उसे सबसे ऊपर रखें और खुद को उसके पैरों की धूल समझें।
दूसरी ओर राघव था, जो बिना दिखावे के पूरे गांव की मदद करने में हमेशा सबसे आगे रहता था। राघव, आज फिर तू सबसे आगे खड़ा है। तेरे अपने घर में काम रुका पड़ा है, फिर भी तू दूसरों के लिए समय निकाल लेता है। हम पूछते हैं तो तू बस यही कहता है, आज उनका है, कल मेरा हो जाएगा। पर सच बोलूं, तेरे जैसे लोग अब कम रह गए हैं। अगर आज मैं किसी के काम ना आ सका तो मेरी मेहनत का क्या मतलब? गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन जरूरत के समय पीठ फेर लेना जरूर गुनाह है। हम सब इसी गांव के हैं। आज कोई ऊपर है, कल कोई नीचे, पर गांव तो सबका एक ही रहता है। दूसरी ओर गांव में राघव की मेहनत के चर्चे थे और वही बातें सुनकर विक्रम का नौकर उसके बारे में बताने लगा। मालिक, आप यहाँ आराम से बैठे हैं और दूसरी ओर राघव अपने भरोसे और मेहनत से पूरे गांव में अपनी पहचान बनाता जा रहा है। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इस गांव में आपकी एक भी बात नहीं चलेगी। समस्या ये नहीं कि वो मदद करता है, समस्या ये है कि लोग उसे मानने लगे हैं। और जिस दिन गांव किसी गरीब को मानने लगे, उस दिन अमीर की कुर्सी हिलने लगती है। उसे रोकना नहीं है, उसे थकाना है, इतना कि वो खुद बोले, अब मुझसे नहीं हो पा रहा। और जब वो थक जाएगा तो ये गांव भी थक जाएगा। राघव, आज पूरा दिन तूने 4 घरों का काम किया, कल फिर बुलावा है। तू भी इंसान है, तेरे हाथ पैर भी जवाब दे सकते हैं। हर बोझ अकेले उठाएगा क्या? अगर मैं आज मना कर दूं तो कल कोई और मना करना सीख जाएगा। फिर धीरे धीरे सब अपने अपने तक सिमट जाएंगे और तब विक्रम जैसे लोग और बड़े हो जाएंगे। मेहनत थकाती है, पर डर उससे ज्यादा थकाता है। मैं मेहनत से थक जाऊंगा, डर से नहीं। लोग काम करके गांव के चौराहे पर बैठना पसंद करते थे। राघव ने अपनी बातों से सबका दिल जीत लिया कि वह अभी थका नहीं है और रोज इसी प्रकार मेहनत करने के लिए तैयार है। अगले दिन विक्रम अपने नौकर के साथ गांव की ओर लोगों के पास पहुंचा। राघव भी पूरे मन से अपने काम में जुटा हुआ था, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। मैं देख रहा हूँ, गांव में इन दिनों सेवा भाव की बड़ी चर्चा है। ये अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, सिर्फ सेवा से पेट नहीं भरता। जो मेरे साथ खड़ा होगा उसे काम भी मिलेगा और सहारा भी। और जो मेरे खिलाफ खड़ा नजर आया, अपनी आने वाली हालत का जिम्मेदार वो खुद होगा। विक्रम की बात सुनते ही गांव वाले सिहर उठते हैं। डर उनकी आंखों में उतर आता है। वे एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। विक्रम, तू काम की बात करता है, मैं इंसानियत की बात करता हूँ। तेरा सारा खेल डर के सहारे चलता है, मेरा रास्ता भरोसे की नींव पर टिका है। तू आज गांव के हर इंसान को एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर रहा है। या तेरे साथ चले या भूख से समझौता करे, पर याद रख, भूख इंसान को कमजोर नहीं बनाती, वो उसे सोचने पर मजबूर करती है, सच और गलत का फर्क समझाती है और सही के साथ खड़े होने की ताकत देती है। बहुत बोलने लगा है तू। ये मत भूल, गांव तेरा नहीं है, यहाँ किसकी चलती है, ये बात अच्छे से याद रख। और एक बात और सुन ले, जो जरूरत से ज्यादा ऊंचा उड़ने लगता है ना, वक्त आने पर वही जमीन पर सबसे जोर से गिरता है। और जो अपनी जमीन अपनी जड़ों से कट जाता है, वो चाहे जितना भी ऊंचा उड़ने का दिखावा कर ले, उसकी उड़ान ज्यादा देर टिकती नहीं। वक्त आने पर जब वो गिरता है तो जमीन उसे संभालती नहीं, क्योंकि मिट्टी उसी का साथ देती है जो उससे जुड़ा रहता है। और तुमने तो अपने घमंड की सारी सीमाएं पार कर ली हैं, विक्रम, अपनी मिट्टी, अपने लोगों को पीछे छोड़कर। याद रखना, ऐसा इंसान गिरने के बाद फिर कभी पहले जैसा खड़ा नहीं हो पाता। अब लड़ाई सिर्फ राघव और विक्रम के बीच की नहीं रही थी। अब ये टकराव दो इंसानों का नहीं, गांव की सोच, उसकी दिशा और उसके भविष्य की लड़ाई बन चुका था। एक तरफ मेहनत और सच्चाई थी, तो दूसरी तरफ घमंड और ताकत का नशा। और ये कहानी अभी यहीं खत्म होने वाली नहीं थी, बल्कि यहाँ से और भी आगे जाने वाली थी। लोग अब राघव की बातों पर भरोसा करके अपनी इच्छा से काम करने लगे थे। यह बदलती हुई हवा विक्रम को अंदर ही अंदर बहुत चुभने लगी थी, क्योंकि उसे साफ दिख रहा था कि गांव धीरे धीरे उसकी पकड़ से फिसलता जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? लोग अब अपने आप काम कर रहे हैं, बिना पूछे, बिना डर के और बिना मेरा नाम लिए। मैंने इस गांव में हर काम, हर नियम, हर आदत अपने नाम से जोड़ रखी थी। यहाँ कुछ भी होता था
तो पहले मेरा नाम लिया जाता था, और अब ये राघव धीरे धीरे लोगों के दिमाग में नहीं, उनके भरोसे में बहुत अंदर तक उतरता जा रहा है। अगर इसे अभी नहीं रोका तो कल इस गांव में मेरा नाम सिर्फ याद बनकर रह जाएगा। हाँ मालिक, लोग अभी खुले में कुछ नहीं बोल रहे हैं, न आपके सामने न आपके खिलाफ, लेकिन उनकी चुप्पी अब पहले जैसी नहीं रही। उस चुप्पी में डर कम और सोच ज्यादा है। वो चुप हैं मगर झुके हुए नहीं, और यही खामोशी आने वाले तूफान का इशारा दे रही है। चुप्पी टूटने से पहले उसे फिर से कसना पड़ता है। लोगों को याद दिलाना होगा कि इस गांव में अब भी फैसले कौन लेता है। आज शाम मैं फिर से गांव जाऊंगा। शाम को विक्रम फिर गांव की चौपाल पहुंचा। दिन भर का काम करके गांव वाले वहीं बैठकर आराम कर रहे थे। विक्रम को देखते ही कुछ पल के लिए बातें रुक गईं और सब चुपचाप अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। चौपाल वहीं थी, पर माहौल अब पहले जैसा नहीं था। मैं देख रहा हूं, आजकल इस गांव में लोगों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बिना पूछे काम होते हैं, बिना इजाजत फैसले लिए जाते हैं। एक बात साफ कह देता हूं, ये गांव आज चल रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इसे चलने दे रहा हूं। जिस दिन मैंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, उस दिन सबसे पहले यही झूठी हिम्मत तुम सबको डुबो देगी। विक्रम, आज पहली बार तेरी बातों से मेरे भीतर डर नहीं उठा, क्योंकि अब समझ आ गया है तू डर फैलाता है ताकि तेरी अपनी कमजोरी कभी सामने ना आए। तू कहता है कि ये गांव तेरे सहारे चल रहा है, पर आज जरा आंखें खोलकर देख, ये लोग अब अपने पैरों पर खड़े हैं, न तेरे विरोध में न मेरे समर्थन में। ये अब सिर्फ अपने हक, अपनी मेहनत और अपने भविष्य के लिए खड़े हैं। राघव, भीड़ में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात असर की आएगी, जब डर सच में सामने खड़ा होगा, तो सबसे पहले यही लोग पीछे हटेंगे। हो सकता है, पर अब फर्क ये होगा, पहले लोग डर की वजह से पीछे हट जाया करते थे। अब अगर हटेंगे भी तो मजबूरी में नहीं, सोच समझकर। और याद रख, डर से झुकने वाला फिर से झुक सकता है, लेकिन जो सोचकर खड़ा होता है उसे झुकाना आसान नहीं होता। और यही बदलती सोच तेरे अहंकार को सबसे गहरी चोट पहुंचाएगी। सुनो गांव वालों, ज्यादा सोचने की आदत तुम्हारे लिए ठीक नहीं होती। यह गांव अब भी मेरे कहने से चलता है। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे न काम मिलेगा न सहारा। और याद रखना, यहाँ खड़े रहने की इजाजत भी मेरी मर्जी से ही मिलती है। गांव वालों को गुस्से में धमकी देकर विक्रम गुस्से से भरा हुआ वहां से निकल जाता है। पीछे रह जाते हैं लोग, जिनकी आंखों में अब डर से ज्यादा सवाल हैं। रात होते ही विक्रम गहरी सोच में डूब जाता है। दिन की बातें उसके मन में घूमने लगती हैं और वो चुपचाप बैठा मन ही मन सब समझने की कोशिश करता है। अब ये साफ हो गया है कि राघव को सीधा टकराने से मैं रोक नहीं पाऊंगा। वो लोगों के बीच खुद को मजबूत बना रहा है और ये गांव धीरे धीरे उसके शब्दों पर चलने लगा है। तो अब लड़ाई खुली नहीं होगी। अब ऐसा वार होगा जिसमें उसका नाम भी ना आए और नुकसान भी उसी का हो। दूसरी ओर गांव के काका जी राघव के साथ चुपचाप बैठे थे और चेहरे पर चिंता की लकीरें लिए वे राघव की ओर देखते हुए धीमी आवाज में उससे पूछते हैं कि राघव बेटा, एक बात पूछूं, क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये गांव वाले कभी एकजुट हो पाएंगे? डर बहुत पुराना है यहाँ, और विक्रम का नाम सिर्फ इंसान नहीं, एक साया बन चुका है। हर कोई उसके जुल्म से तंग है, पर हर कोई अकेला भी है। आज भी लोग साथ खड़े हैं तो नजरें झुकी हुई हैं। बताओ बेटा, क्या ये लोग अपने डर से ऊपर उठकर कभी सच में विक्रम का सामना कर पाएंगे और इस अत्याचार से खुद को बचा पाएंगे? हाँ काका, क्यों नहीं। जब हम सब गांव वाले एकजुट होकर विक्रम का सामना करेंगे तो उसे जरूर एहसास होगा कि उसने गांव के लोगों पर क्या अत्याचार किया है। अब डर या ताकत से नहीं, बल्कि हमारी हिम्मत और एकजुटता से उसे अपनी गलती का सामना करना पड़ेगा। ये दिन दूर नहीं जब गांव खुद अपनी आवाज उठाएगा। सुबह होते ही विक्रम अपने नौकर को बुलाता है। अब विक्रम के मन में एक नई चाल थी। अरे सुनो, अब इन गांव वालों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाओ, पूरे गांव में जाकर सबको बता दो, जो अब से विक्रम के साथ खड़ा रहेगा वही काम पाएगा, और गांव की मरम्मत का काम मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं करेगा। अगर किसी ने मेरी बात टालने की कोशिश की तो उसका नाम काम की सूची से हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। याद रखो,
ये गांव चलेगा तो मेरी शर्तों पर, वरना इसकी हर तरक्की मैं खुद रोक दूंगा। जी मालिक, जैसा आप कहें। आपकी ये बात सुनकर पूरा गांव आपकी ही बात मानेगा और आपके ही इशारों पर चलेगा। ये देख लिया। लोग भले ही अभी खामोश हों, पर उनके दिलों में आपका डर आज भी जिंदा है। मैं अभी गांव की चौपाल में जाकर सभी को बता देता हूँ कि आपने ऐसा कहा है। सुबह की पहली किरण के साथ ही विक्रम का नौकर चौपाल पर पहुंच गया। जैसे जैसे विक्रम ने कहा था, वह गांव वालों को सारी बात बता देता गया। चौपाल में बैठे लोग चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों में हल्की हैरानी और गंभीरता दोनों झलक रही थी। सुनो गांव वालों, विक्रम ने आप सभी से एक बात कही है। जो भी काम चाहता है उसे मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा और मेरी बात माननी पड़ेगी। जो मेरी बात मानेगा उसे गांव में मेरे तरफ से काम मिलेगा, और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसके घर में भूख के लाले पड़ जाएंगे। ये आखिरी चेतावनी है, सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि इसके बाद किसी को भी कोई सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर गांव वाले डर से पीछे हट गए। उनके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा चिंता और परेशानी दिखाई दे रही थी। राघव, हम तुझसे आंखें नहीं मिला पा रहे। घर के हालात बहुत बुरे हो गए हैं। भूख और तंगी के बीच हम बस यही सोचते रहते हैं कि बच्चों को कैसे खाना मिलेगा। अगर आज काम नहीं किया तो उनकी छोटी छोटी उम्मीदें भी टूट जाएंगी। हमारी मजबूरी को समझो। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, वरना हमारी मेहनत, हमारी जिंदगी और हमारी आशाएं सब बेकार हो जाएंगी। हाँ राघव, ये बात सच है। अगर विक्रम हमें काम नहीं देगा तो हमारी रोजी रोटी ही नहीं चलेगी। हम चाहे न चाहकर भी मजबूरी में विक्रम की बात मानने को मजबूर हैं, और यही सोचकर सबके मन में भारी चिंता और डर बैठ गया है। ये बातें सुनकर गांव वाले विक्रम के डर से काम करने चले जाते हैं। गांव वाले विक्रम के इशारों पर नाचने को तैयार थे, क्योंकि उनके पास पेट भरने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। विक्रम की धमकियां उनके दिलों में बैठ गई थीं, और हर कदम पर उनका भय साथ था। हर कोई चुपचाप डर के साए में सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था। रात होते ही काका एक बार फिर राघव से बात करने पहुंच गए। उन्हें भली भांति पता था कि अगर अब गांव वाले कोई फैसला नहीं ले पाए तो पूरी उम्र उन्हें विक्रम के डर से सिर झुकाकर ही जीना पड़ेगा। अरे काका, आप ही कुछ बताइए। मैंने तो पूरी कोशिश कर ली, मगर गांव वालों के मन में विक्रम का डर बहुत गहराई से बैठ गया है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमारा गांव कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, और जो बची खुची जमीन है वो भी विक्रम अपने नाम कर लेगा। अब फैसला आज नहीं हुआ तो कल बोलने की हिम्मत भी नहीं बचेगी। फिर यह गांव अपना नहीं, सिर्फ विक्रम की मर्जी से ही चलेगा। हाँ बेटा राघव, मैं भी यही सोच रहा हूँ। विक्रम ने अपने डर और धमकियों से पूरे गांव को डरा रखा है, पर तुम घबराओ मत, अभी भी वक्त है। अगर हम गांव वालों से बात करें, उन्हें हौसला दें, तो उन्हें विक्रम के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। हाँ काका, हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम गांव वाले सब एकजुट होकर विक्रम का सामना कर सकें। कल सुबह होते ही हम फिर से अपनी कोशिश जारी रखेंगे। भगवान जरूर हमारा साथ देंगे। अरे राघव बेटा, हमें सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया गया है? कोई खास बात है क्या? अरे हाँ काकी, कुछ ऐसा ही समझिए। दरअसल मैं आप लोगों से विक्रम के बारे में ही बात करने आया हूँ। मुझे पता है कि आप सब मजबूरी में उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो एक दिन विक्रम पूरा गांव बेचकर खा जाएगा, और तब आप लोगों को इस गांव में रहने की भी कोई जगह नहीं मिलेगी। थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए। अगर पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाए तो उस विक्रम की क्या हिम्मत कि वह हमें डरा धमकाकर अपने हिसाब से चलाए। अब वक्त आ गया है डर को छोड़कर सच के साथ खड़े होने का। याद रखिए काकी, डर के सहारे चलने वाली ताकत ज्यादा दिन नहीं टिकती। आज अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हम अपने गांव का माहौल खराब नहीं होने देंगे। हम ऐसी जिंदगी नहीं जिएंगे जिसकी सजा हमारे बच्चों को भी आगे चलकर भुगतनी पड़े। अब हमें एकजुट होना ही पड़ेगा, ताकि हम विक्रम की नहीं, अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकें। ये सुनते ही सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई धीमी आवाज में बात करने लगा तो कोई चुपचाप सोच में डूब गया, क्योंकि विक्रम के खिलाफ खड़े होने की बात उन्होंने पहले कभी सोची ही नहीं थी। हाँ राघव भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें अपनी जिंदगी डर डर कर नहीं जीनी चाहिए।
आज गांव में कोई भी काम करने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ता है और हर कदम डर के साथ उठाना पड़ता है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में हमारे बच्चे भी किसी न किसी विक्रम जैसे इंसान के डर में जीने को मजबूर होंगे। इसलिए अगर आज हम एकजुट नहीं हुए तो कल बहुत देर हो जाएगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। गांव वालों को इस तरह विक्रम के खिलाफ बोलते हुए और उनकी बढ़ती हिम्मत देखकर राघव को अब यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि विक्रम की मनमानी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। विक्रम ने सोचा कि उसने राघव को अकेला कर दिया है, लेकिन असल में उसने अनजाने में लोगों को एक दूसरे के और करीब धकेल दिया था। अहंकार की सबसे बड़ी भूल यही होती है। वो समझता है कि सब कुछ उसके इशारे पर है, जबकि जमीन धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे से खिसक रही होती है। थोड़ी देर बाद विक्रम गांव में जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि लोग अब भी एकजुट होकर खड़े हैं और किसी ने काम शुरू नहीं किया है। यह नजारा देखकर विक्रम हैरान रह जाता है। वाह, आज तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। लगता है किसी ने कोई बड़ा सपना देख लिया है। लेकिन सपनों की भी एक औकात होती है, और औकात मैं बहुत अच्छे से समझाना जानता हूं। आज काम पर क्यों नहीं गए तुम लोग? लगता है अपनी हैसियत भूल गए हो। शायद अब याद दिलानी पड़ेगी। विक्रम, आज से पहले हम बोलते नहीं थे क्योंकि हमें डर लगता था। लेकिन डर भी तभी तक असर करता है जब तक इंसान खुद को अकेला समझता है। आज हमें साफ दिखाई दे रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। आज हमारे साथ पूरा गांव खड़ा है। काम हमने किया, मिट्टी हमने उठाई, पत्थरों से हाथ छिले, पसीना हमने बहाया। दिन रात मेहनत हमारी रही, पर फायदा तूने उठाया और बदले में हमें सिर्फ डर दिखाया। तूने सोचा कि डर के सहारे हमारी आवाज दबा देगा, पर आज हालात बदल रहे हैं। आज पहली बार हम चुप नहीं हैं। आज पहली बार हम सवाल पूछ रहे हैं। हाँ विक्रम, तूने जो हम गांव वालों पर अत्याचार किए हैं, हमारी जमीनें अपने नाम करवाकर, झूठे बहाने बनाकर, धमकियां देकर और डर दिखाकर, तूने हमसे वो काम करवाए जो हमने कभी करना नहीं चाहा। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। आज हम चुप नहीं रहेंगे। आज हम अपने हक के लिए खड़े हैं, और आज ही हम तेरे हर जुल्म का पूरा हिसाब लेंगे। गांव वालों का सब्र आखिरकार टूट गया। वर्षों का दबा हुआ गुस्सा एक साथ फूट पड़ा और वे विक्रम तथा उसके नौकर पर टूट पड़े। एकजुट गांव वालों के सामने दोनों की चालाकी और धमकियां बेअसर हो गईं। अगली सुबह विक्रम खुद गांव वालों के पास पहुंचा। अब शायद उसे समझ आ गया था कि किसी भी गांव की सबसे बड़ी ताकत डर या ताकत नहीं, बल्कि एकता और सच्चाई होती है। जहां लोग साथ खड़े हो जाएं, वहां सबसे बड़ा घमंड भी टिक नहीं पाता। आज पहली बार मुझे अपने नाम से ज्यादा खुद पर शर्म आ रही है। अगर समय पीछे लौट सकता तो शायद मैं डर नहीं, भरोसा चुनता। जिन लोगों के साथ मैं पला बढ़ा, जिन्होंने मुझे अपना माना, उन्हीं को मैं अब तक दुख पहुंचाता रहा। आज मुझे अपनी हर गलती का पूरा एहसास हो रहा है। राघव, तुमने गांव वालों को एकता और साहस के साथ मेरे खिलाफ खड़ा करके मुझे यह सच्चाई समझा दी कि गांव में किसी एक की नहीं, पूरे गांव की चलती है। आज से मैं ये वादा करता हूं कि मुझसे या मेरी वजह से इस गांव को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। गांव की जो भी मरम्मत और नुकसान हुआ है, मैं अपनी जमा पूंजी से सारा काम करवाऊंगा, और जो कुछ बचा है वह तुम सब में मिल बांट दिया जाएगा। अब यह गांव सिर्फ मेरी मर्जी से नहीं, बल्कि पूरे गांव वालों की मर्जी और सहमति से चलेगा। आज यहाँ न कोई राजा है, न कोई गुलाम। आज यहाँ सिर्फ इंसान है जो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जब इंसान एकजुट होकर खड़ा हो जाता है तो किसी का भी घमंड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। आज से विक्रम और हम सभी गांव वाले एक साथ हैं। हम एक दूसरे का साथ देंगे, हर हाल में, हमेशा।